नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। So today we are going to read a story, A Family for the Gita. Once a renowned spiritual master presented his disciple with a copy of होली गीता, भगवत गीता की। एक सन्यासी थे, उन्होंने अपने डिसाइपल को एक कॉपी दी। किस चीज की कॉपी दी? भगवत गीता की कॉपी दी, ठीक है। एडवाइसिंग हिम टू स्टडी द बुक ऑल द टाइम। तो गुरु ने क्या बोला अपने शिष्य को कि ये लो भगवत गीता, हमेशा इसकी पढ़ाई करना। ऐसे करके होली बुक उसको दिया और एडवाइस किया। द डिसाइपल स्टार्टेड स्टडी ऑफ गीता सिटिंग इनसाइड अ केव ऑन विंध्या हिल्स। विंध्या हिल्स में चला गया, विंध्याचल जो हिमालय है वहां पे जाके बैठा एक गुफा में और भगवत गीता पढ़ने लगा, ठीक है। A small mouse in the cave started eating the pages of the Gita every day. अब वहां पे केव में एक माउस था, एक गुफा थी, उसमें एक चूहा था। उस चूहे ने क्या किया पता है? चूहे ने गीता को खाना शुरू किया। चूहे क्या क्या खाते हैं? पेपर्स खाते हैं, क्लॉथ्स भी खाते हैं, वुड भी कभी कभी तोड़ते हैं, हाँ या ना, पता है? सूटकेस भी तोड़ सकते हैं, इतने शार्प उनके दांत होते हैं। चूहों में प्रॉब्लम क्या होती है? उनके दांत हमेशा कुछ ना कुछ चबाने के लिए मांगते रहते हैं। उनको दांतों को शार्प रखना होता है। शार्प रखने के लिए चूहे जो भी कड़क चीज मिले ना उसको कंटिन्यूअसली ऐसे ये करते रहते हैं, च्यू करते, ऐसे कुतरते हैं ताकि उनके टीथ जो है शार्प रह जाए। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? अपने टीथ को शार्पन कर रहे हैं। लेकिन वो शार्पन करने के चक्कर में हमारे घर के क्या क्या खा जाते हैं? लकड़ी खा जाते हैं, पेपर्स खा जाते हैं, क्लोथ्स खा जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खा जाएंगे। कुछ लोगों के घर में सोफे खाए होते हैं चूहों ने तो अंदर से। सो देर आर ऑल काइंड ऑफ चूहाज एवरीवेयर। दे विल समटाइम्स गो इनटू वॉशिंग मशीन और अंदर जाके वायर्स भी तोड़ देंगे। तो चूहों का ये काम ही है।
अपने टीथ को शार्पन करने के लिए। तो अभी वो डिसाइपल गया था विंध्या हिल्स के गुफा में, वहां पे देखा तो वहां पे एक चूहा हर रोज वहां पे आके भगवत गीता का जो पेपर्स है वो खा लेता था। A small mouse was there. Thus, being extremely perturbed with the mischief caused by the mouse, the disciple brought a kitten from nearby village. अब शिष्य ने क्या किया, ओहो चूहा मेरे गुरु ने दी हुई भगवत गीता खाने लगा, इसको कैसे मारे, कोशिश तो की नहीं हो रहा है। तो उसने क्या किया, बाजू के पड़ोस के गांव से बिल्ली लाई चूहे को खाने के लिए। ठीक है, बिल्ली को लाया। अब बिल्ली आई है तो बिल्ली को क्या देना पड़ेगा, दूध। दूध कहाँ से लाएगा वो, देन द मिल्क वॉज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ किटन। जो बिल्ली का बेबी है उसको मेंटेन करने के लिए दूध चाहिए, वो कहाँ से लाएगा। इसलिए कंसिडरिंग ऑल द रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ अक्वायरिंग मिल्क एवरी डे, हर रोज गांव जाकर दूध लाना पड़ता था बिल्ली के लिए, ताकि बिल्ली को पाला जाए, बिल्ली चूहे को खाए और भगवत गीता बच जाए। तो उसने क्या किया कि हर रोज जाकर दूध लाने लगा गांव से, बिल्ली को मारने के लिए, बिल्ली को खिलाने के लिए, ताकि चूहे को मारा जाए। लेकिन हर रोज की ये बहुत एक्स्ट्रा मेहनत हो गई थी। कहाँ गुफा में बैठने गए थे तपस्या करने के लिए और भगवत गीता पढ़ने के लिए, कहाँ लग गए हर रोज दूध लाने की ड्यूटी पर। तो इट वॉज टोटली 180 डिग्री ऑपोजिट था, जो करने गए थे उसके कुछ और ही कर रहा था वो। So considering all the related problems of acquiring milk every day, need for keeping a cow was very strongly felt by the disciple. अभी डिसाइपल को लगा, शिष्य को लगा, इससे अच्छा तो मैं गाय ही रख दूं, यही पे पड़ोस में होगी, उसका दूध निकाल के बिल्ली को देंगे, बिल्ली चूहे को खाएगी, मेरी भगवत गीता बचेगी, फिर मैं बैठ के भगवत गीता को पढ़ूंगा और उसका स्टडी करूंगा। क्या किया उसने, पड़ोस के गांव से गाय लाई, गाय लाई ताकि चूहा मर जाए। सो उसने क्या किया, भगवान की कृपा से एक इंसान था गांव का, वो आया और उनको गाय गिफ्ट करके चला गया। ठीक है, वो जो शिष्य था उसको। नाउ एन एंजाइटी फॉर मेंटेनिंग द काउ लूम्ड लार्ज इन द हार्ट ऑफ डिसाइपल। अब जितना बड़ा एनिमल होता है ना उतना बड़ा मेंटेनेंस होता है। ठीक है, आप चूहा रखो, चूहे के मेंटेनेंस कम है, रैबिट रखो उसका मेंटेनेंस कम है, छोटा सा स्क्विरल रखोगे उसका मेंटेनेंस कम है। एनिमल की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, उसका मेंटेनेंस भी और ज्यादा बढ़ता जाता है। और इतनी बड़ी गाय आ गई तो उसको एंजाइटी होने लगी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है, आपको भविष्य की बहुत चिंता होती है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, धड़ 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 धड़, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, ऐसे हुआ तो क्या होगा, वैसे हुआ तो क्या होगा, कैसे करेंगे। इसको कहते हैं एंजाइटी। मतलब ये डर के भी परे होता है। डर लगना तो एक बार डर लग जाता है एंड देन यू आर ओके, लेकिन एंजाइटी होती है जो बार बार हर रोज 10-15 मिनट के गैप से आती रहती है। तो एन एंजाइटी फॉर मेंटेनिंग द काउ लूम्ड लार्ज, उसके अंदर बहुत एंजाइटी आ गई और उसके हार्ट एकदम अशांत हो गया, उसका हृदय एकदम अशांत हो गया कि अब इतनी बड़ी गाय आ गई, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, कैसे करूं। पीछे तो दिमाग में क्या चल रहा था, गुरु ने आज्ञा दी है भगवत गीता पढ़नी है, गुरु ने आज्ञा दी है भगवत गीता पढ़नी है, गुरु ने आज्ञा दी है भगवत गीता पढ़नी है। एक्चुअल में कर क्या रहे, गौ माता की सेवा चल रही है, बिल्ली माता की सेवा चल रही है सबकी चूहे के लिए मारने के लिए सबकी सीक्वेंस वाइज सेवा चल रही है, करे क्या। सो दैट द काउ माइट स्टे सेफली एंड कंफर्टेबली। उसको कंटिन्यूअसली टेंशन होती रही कि गाय पे, मैं जंगल में रहता हूँ ऑलरेडी, केव के पास शेर आ जाएगा, लायन आ जाएगा, गाय को खा लेगा, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगा, गाय की सिक्योरिटी कैसे करूं, गाय को प्रोटेक्ट कैसे करूं मैं, ये भी चिंता होने लगी। द रिनाउंस्ड डिसाइपल बिल्ट अ बार्न विद मच लेबर एंड एफर्ट। फिर उसने बड़ी मेहनत की, पेड़ की सारे ब्रांचेस काटे और एक बड़ा सा शेड बनाया उसके लिए, ताकि गाय प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, लकड़ियां काट काट के उसको बांध बांध के उसने इतने बड़े जंगल में काव के लिए एक शेड बनाया जहां काव रह सके, गाय रह सके। देयर आफ्टर केम द एंजाइटी फॉर डे टू डे केयर एंड मेंटेनेंस। उसके बाद उसको वापस अंदर से लगने लगा, चलो अभी मैंने इसको शेड तो बांध दिया, अब रात को शेर आके तो खाएगा नहीं इसको, लेकिन अब हर रोज इसको गाय को चराना भी है, घास भी चरानी है, पानी पीना पिलाने के लिए भी ले जाना है, कहीं से पानी अरेंज करना है,
कई सारी चीजें होती है, उसको वो टेंशन होने लगी, हर रोज का काम कैसे करेंगे इतना। प्रोवाइडिंग हर विद रेगुलर फॉडर एंड वाटर, तो कुछ चारा लाना भी पड़ता है उनको खिलाने के लिए फॉडर के साथ, वो कहाँ से अरेंज करेंगे, पानी कहाँ से अरेंज करेंगे, ये टेंशन होने लगी। ओवर एंड अबाउट, द रिनाउंस्ड डिसाइपल वाज वेरी मच एंशियस अबाउट स्पॉइलिंग हिज डिवोशनल परफॉर्मेंसेस। अभी वो बहुत अपसेट हो गया अपने आप से कि मैंने खुद ही अपनी पाव पे कुल्हाड़ी मार दी है, मैं खुद ही इतना ज्यादा ये हुआ हूँ, डिस्टर्ब्ड हो गया हूँ कि मैं भक्ति छोड़ के बाकी सारे काम करने लगा हूं, लेकिन गुरु ने जो बोला है ना भगवत गीता पढ़ना, वो नहीं कर रहा हूं मैं। सो ही बिकेम वेरी मच एंशियस एंड डिसअपॉइंटेड, अपने आप से बहुत नाराज हो गया, काव की सेवा कर रहा था फिर भी नाराज हो गया। ही डिसाइडेड टू अपॉइंट अ कावर्ड, अब उसने डिसाइड क्या किया कि मैं एक गाय की सेवा करने वाले लड़के को अपॉइंट करूंगा, जिससे कि वो गाय का टेक केयर करेगा, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। वो गाय की टेक केयर करेगा, गाय का दूध निकालेगा, बिल्ली को देगा, बिल्ली हट्टी कट्टी हो जाएगी, चूहे को पकड़ेगी, चूहा खाएगी, मेरी भगवत गीता बच जाएगी, फिर मैं भगवत गीता का स्टडी कर पाऊंगा हर रोज शांति से बैठ। ठीक है, उसने ऐसे डिसाइड किया। द कावर्ड टुक द चार्ज ऑफ मेंटेनिंग द काव, आ गया गांव से एक लड़का भी अरेंज हो गया जो गाय की सेवा करने लग गया। बट देन हु वाज गोइंग टू फीड द कावर्ड? अब आपके अंडर कोई एम्प्लॉय आ जाए काम करने के लिए तो उसकी तो सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, खाने पीने की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, वो रहेगा कहाँ? आप तो हर रोज वो गांव से अप डाउन करेगा या आपके पास रहेगा? वो यहाँ पे काम करेगा तो उसको खाना भी देना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा। चलो मैं तो रेनाउंस्ड भक्त हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं पत्ते खा सकता हूँ, फल खा सकता हूँ, रूट्स खा सकता हूँ, कंदमूले खा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तो प्रॉपर रोटी सब्जी दाल चावल रोटी का इंतजाम तो करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं कहाँ से अरेंज करूं? उसके दिमाग में वापस टेंशन होने लगी। अगेन ही वॉज इन एंजाइटी, हाउ टू फीड द कावर्ड बॉय, कावर्ड बॉय को भी खाना खिलाना पड़ेगा और उसकी ड्यूटीज को मॉनिटर भी करना पड़ेगा, ढंग से काम कर रहा है या नहीं। पता चला कामचोर निकला, बोल रहा है काम करूंगा लेकिन नहीं करेगा, क्या करे? सो आफ्टर मच डेलिब्रेशन, बहुत सोचा उसने क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। फाइनली द एंग्शियस सन्यासी गॉट मैरिड। फाइनली उसने क्या किया, ब्रह्मचारी था ना, सन्यासी था, गुरु ने जो आज्ञा बोली थी वो करनी है, लेकिन उसके लिए शादी करनी पड़ेगी। अब वाइफ आएगी, वाइफ कावर्ड बॉय जो है, जो गाय का मेंटेनेंस करने के लिए लड़का रखा है, उसको मॉनिटर करेगी, उसके कामों को, उसको खाना भी खिलाएगी, उसको खाना खिलाएगी, फिर वो गाय का पालन पोषण करेगा, गाय का दूध निकलेगा, फिर बिल्ली दूध पिएगी, बिल्ली दूध पिएगी, मेंटेन होगी, तब चूहा खाएगी, चूहा खाएगी, फिर भगवत गीता बचेगी, भगवत गीता बच गई तो जाके फिर भक्ति करेंगे। ये पूरा लंबा प्लान एग्जीक्यूट होने के अभी तो उनको, ही वॉज वेरी श्योर सन्यासी, अब तो ये तो फुल प्रूफ प्लान है, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसकी शादी हो गई, अभी उसकी शादी हो गई तो 1+1 कितने लोग हो गए थे घर में? 2। ठीक है, 2 हो गए। अब he acquired vast property and manpower and a big palace। वाइफ आ गई तो वाइफ ने बोला जी हमारे पास घर तो होना चाहिए, बर्तन रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, कपड़े रखने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए, हमारा एक छोटा सा लॉन होना चाहिए, थोड़ा सा एक फाउंटेन होनी चाहिए, छोटी सी गार्डन होनी चाहिए, हमारे पास अब इतना बड़ा घर बांधा है, उसको साफ सफाई करने के लिए थोड़े से नौकर भी तो होने चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास कंटिन्यूस मनी भी आना चाहिए, तो चलो थोड़ी जमीन ले लेते हैं, लीज पे डाल देते हैं, उसका थोड़ा सा जो भी पैसा आएगा उससे हमारे घर के खर्चे निकलेंगे, जी थोड़ी सी जमीन ले लो। तो वाइफ आ गई तो क्या क्या आ गया? सारी मटेरियल एंगेजमेंट्स आ गई। घर चाहिए, जिसको शादी करनी है वाइफ चाहिए, उसको तो ये सारा करना ही पड़ेगा, नेचुरल सी बात है। ऐसे थोड़ी होता है शादी करो और वाइफ को कुछ भी ना दो। तो उसने ये सब कुछ किया, ढेर सारी प्रॉपर्टी इकट्ठे की, उसके पास कई सारे नौकर चाकर भी थे और एक बड़ा सा उसका घर भी बन गया। कहाँ बन गया? विंध्याचल के हिमालयों में गुफा के साइड में। ये सब किसके लिए बच्चों? भगवत गीता पढ़ने के लिए।
गुरु की आज्ञा है, भगवत गीता स्टडी करो, ये लो। अब उसके लिए इतना बड़ा करना पड़ा। रेकॉर्डिंग आहे ना, जे येते चल बस. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. सांगून त्यांना. तो okay. After a long lapse of time, his spiritual master trying to find out his disciple. अब बहुत दिनों बाद क्या हुआ, स्पिरिचुअल मास्टर अपने डिसाइपल को ढूंढने निकला. हाँ, मैंने उसको बोला तो था भगवत गीता, अब तक तो भगवत गीता हो जानी चाहिए पढ़कर. गुरु निकले अपने शिष्य को ढूंढने के लिए. कहाँ हो करके ढूंढने के लिए निकले पर्वतों में. Trying to find hard, where is the disciple? He happened to come in front of a सन्यासी डिसाइपल्स पैलेस. गुरु कहाँ पे आ गए, उसके जो सन्यासी डिसाइपल थे ना, उनके घर के सामने आ गए. उनको इतना पता था कि इस केव में छोड़ के गए थे उसको बोला था वहां पे जाके करे. तो केव के पास बड़ा सा महल था, एग्जैक्ट वहां पे आके खड़े हो गए. उन्होंने देखा इतना ज्यादा कमाई, इतना ज्यादा बड़ा बंगलो, इतना अच्छा. उन्होंने देखा, लुकिंग एट द मटेरियल ऑपुलेंस, the host of the family members of सन्यासी, he asked. वहां पे कुछ फैमिली मेंबर्स थे सन्यासी के. वाइफ आई है तो बच्चे भी आएंगे नेचुरली, तो वहां पे फैमिली थी. उनको पूछा कि ये सब क्या है. तो उनको पता चला कि उनके डिसाइपल ने ये सारा संसार इसलिए किया है ताकि वो गुरु की आज्ञा का पालन कर पाए. Then the disciple submitted everything with folded hands. कि महाराज ये सब आपकी आज्ञा का कमाल है. आपने मुझे आज्ञा दी भगवत गीता पढ़ने के लिए, और देखो ये क्या क्या प्रभु ने मुझे दे दिया. मैंने आपको बस प्रसन्न करने की इच्छा करी, और मुझे प्रभु ने पत्नी भी दे दी, बच्चे भी दे दिए, बड़ा सा घर भी दे दिया, नौकर चाकर भी दे दिए, 2-3 जमीनें भी दे दी, एक की जगह 10 गाय है मेरे पास अभी. सब कुछ प्रभु ने दे दिया महाराज. ऐसे करके उसने बोला. फिर महाराज ने कहा मैंने तो तुम्हें बस भगवत गीता पढ़ने के लिए बोली थी. तो कहते महाराज ये सारी फैमिली, ये सब कुछ मुझे इसलिए बिल्टअप करना पड़ा आपकी तो ये भगवत गीता पढ़ने के लिए, नहीं तो मैंने ये सब करना ही नहीं था. तो ऊपर घूम फिर के किस पे आया, गुरु पे आया. गुरु की अरे आपने इंस्ट्रक्शन दी तो मुझे शादी करनी पड़ी, क्या करे. मैं तो सन्यासी रहना चाहता था, लेकिन देखो किस्मत कहाँ लेके आई मुझे. तो ऐसे लोग होते हैं, बोलने कुछ जाओ करते कुछ और है. किसी को बोलो ये करो, वो कुछ और ही कर पाएंगे. ऐसा क्यों किया, अरे आप ही ने तो बताया. कि हमने तो ऐसे बताया ही नहीं था. नहीं आपने बताया था, हमें कैटेगोरिकली याद है. अच्छी ठीक है, आपने अपने से इंटरप्रेट कर लिया. सो अभी ये कहानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस स्टोरी. क्योंकि उनके पास इतने शिष्य थे ना, उनको पता था हर शिष्य अपनी मतलब से उसको इंटरप्रेट कर लेता है कोई भी इंस्ट्रक्शन. हर एक को सांप का अजगर करने की आदत होती है. तो जो शुद्ध भक्त नहीं होते, जिनके अंदर चीटिंग मेंटालिटी होती है, वो हमेशा जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको तोड़ मरोड़ के अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. अपनी बुद्धि के ब्रेन सेल्स अप्लाई करेंगे, भौतिक जगत वाले जितना भी हमारा ब्रेन है उसको अप्लाई करेंगे और उसको तोड़ मरोड़ के यूज करेंगे. प्लस 10 इंस्ट्रक्शन होगी तो 10 में से 2 इंस्ट्रक्शन जो उनको सही लगता है वो फॉलो करेंगे, बाकी 8 नहीं किया तो भी चलेगा. ऐसे चल जाता है. तो हिसाब किताब पूरा अपनी मनमर्जी चल रही होती है. ठीक है. तो पर्पोर्ट में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि a truly Krishna conscious person should not increase the magnitude of his wants and requirements in the name of युक्त वैराग्य. तो युक्त वैराग्य क्या होता है, जहां पे हम हर चीज भगवान की सेवा में लगाते हैं, हर चीज. ठीक है. युक्त वैराग्य. फाल्गु वैराग्य क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई चीज है लेकिन हमने सिर्फ इसमें यूज कर लिया, अपनी सेंस एंजॉयमेंट में यूज कर लिया. लेकिन युक्त वैराग्य क्या होता है, हमारे पास चीजें हैं वो हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए यूज की. जैसे टाइपराइटर, प्रभुपाद कहते हैं टाइपराइटर होता है, आप न्यूज़पेपर भी उस पर टाइप कर सकते हो, न्यूज़पेपर की न्यूज, और भगवत गीता भी टाइप कर सकते हो. अब टाइपराइटर को आप कैसे यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है. हमारा लैपटॉप है, मोबाइल है, हम कैसे यूज करते हैं हम पे डिपेंड करता है. राइट. सो इसको कहते हैं युक्त वैराग्य. लेकिन युक्त वैराग्य के नाम पे भी हमने उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, शोषण नहीं करना है. क्या करना है, हमने अपनी वांट्स नहीं इंक्रीज करने, अपनी जो नीड्स होती है ना, वांट्स होती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए,
वो बढ़ानी नहीं है। ये नहीं बोलना है कि ये कृष्णा को अच्छा लगेगा ना, मम्मा गुलाब जामुन ले ले, कृष्णा को गुलाब जामुन बड़े पसंद है, मम्मा थोड़े से रसगुल्ले ले ले, रसगुल्ले तो गोपाल जी को बहुत पसंद है। ये वाला नहीं करना है, हमारी वांट्स नहीं बढ़ानी है, ठीक है। वो कहते हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कि अ लिविंग एंटिटी एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस शुड नेवर कंसिडर हिमसेल्फ टू बी इक्वल इन स्टेटस एंड पोजीशन विद परफेक्टली लिबरेटेड ग्रेट सोल। एक तो अपने आप को जो टोटली सेल्फ रियलाइज सोल्स होते हैं, मुक्त जीव होते हैं, उनके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपने हमने कभी देखा किसी को और वो मुक्त जीव है, तो उनको एज इट इज कॉपी करने के लिए नहीं जाना है, ठीक है। उनको एज इट इज कॉपी ना करने से क्या होगा, क्योंकि आप उसको कॉपी करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ रहे हो कि वो और मैं इक्वल लेवल पे है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, बट ऐसे नहीं होता। तो एज इट इज कॉपी, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, गौर किशोर दास बाबा जी सब कुछ छोड़ के हमेशा एक जगह बैठकर चैंटिंग करते थे। अब हम उसकी कॉपी करने गए तो चांसेस है हमारी हालत किसकी तरह हो जाएगी, सन्यासी की तरह, राइट। वो अकेले में बाबा जी का जीवन क्या होता है, अकेले में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी, वो लोगों ने वृंदावन में अकेले अकेले शास्त्र भी लिखे, सारे लिटरेचर्स लिखे, सारी लीलाओं की जगह खोज निकाली, इतना सारा लिखा, रख के गए हैं इतना लिटरेचर, वैष्णव लिटरेचर हमारे लिए। अब हमने सोचा चलो हम भी चले वृंदावन, वहां पे लिटरेचर लिखेंगे, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी की तरह ऐसे ही जिंदगी बिताएंगे, हर रोज पेड़ बदलेंगे, एक पेड़ के नीचे आज बैठेंगे, कल दूसरे पेड़ के नीचे बैठेंगे, और हर रोज बस इतना ही बटर मिल्क पियेंगे, छाछ पियेंगे, इतनी ही। अगर हम उस तरीके से कॉपी करने गए तो क्या होगा, हमारा पतन होगा। कैसे पतन होगा, जैसे वो सन्यासी का पतन हुआ, वो गया तो था केव में भगवत गीता पढ़ने के लिए, लेकिन उसका पतन हुआ, उसका फॉल डाउन हुआ या नहीं हुआ, वो संन्यास आश्रम से वो गृहस्थ आश्रम में उतरा, तो उसका फॉल डाउन हो गया। सो one who is engaged in devotional service either as a sannyasi or grihast must adhere strictly to his prescribed duty। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो ना तो स्ट्रिक्टली अपनी ड्यूटी से अटैच हो जाओ, ठीक है। अगर आप ब्रह्मचारी आश्रम में हो तो आपकी ड्यूटी जो है उससे अटैच हो जाओ, गृहस्थ आश्रम में हो आपकी जो ड्यूटी है उससे अटैच हो जाओ, वानप्रस्थ में हो आपकी जो ड्यूटी है उससे अटैच हो जाओ, संन्यास आश्रम में चले जाओगे तो आपकी जो ड्यूटी है उससे अटैच हो जाओ। अपना आश्रम छोड़ के किसी और चीज से अटैच नहीं होना। जैसे कुछ लोग गृहस्थ आश्रम में शादी कर लेते हैं लेकिन उनके दिमाग में ब्रह्मचार्य आश्रम घूमता रहता है, तो गृहस्थ आश्रम में होकर भी वो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से ज्यादा बात ना करे, बिल्कुल भी ढंग से बिहेव ना करे, सिर्फ हरे कृष्णा कृष्णा। यू आर नाउ इन गृहस्थ आश्रम, आपकी ड्यूटीज है, आपको पहले ड्यूटीज करने चाहिए और साथ साथ उसमें नमक की तरह जैसे घोलना है पानी में, वैसे भक्ति को घोलना है। आप ऐसे बिहेव ही नहीं कर सकते जैसे कि आप बैचलर हो, जैसे कि आप बिल्कुल ही ब्रह्मचारी हो। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा आगे के आश्रम में जाकर भी गृहस्थों की तरह बिहेव करते हैं। तो मिक्स नहीं करना है, अननेसेसरी अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट मत करो। भागवतम में किसी भी शास्त्रों में नहीं लिखा है एक आश्रम में दूसरा आश्रम मिक्स करो, ठीक है। ये सच है, प्रभुपाद कहते हैं कि जो डिवोटी कपल्स होते हैं वो तो अंदर से ब्रह्मचारी होते हैं। तो अंदर से होना मतलब अपने दिल से आप डिटैच्ड रहते हो, लेकिन आप बाहर की तो सारी ड्यूटीज करोगे ही करोगे। ये नहीं बोल सकते कि मैं तो दिल से बिल्कुल रिनाउंस्ड हूँ, मैं बच्चों को ऐसे ही छोड़ दूंगा, वाइफ को ऐसे ही छोड़ दूंगा, हस्बैंड को ऐसे ही छोड़ देंगे, हम अपनी अपनी भक्ति करेंगे, हम अपना अपना 16 माला जाप करेंगे, हम वैकुंठ चले जाएंगे, आप अपना अपना देख लो। व्हेन यू आर इन गृहस्थ आश्रम आप तो एक यूनिट हो, यू आर अ टीम, एंड एज अ टीम आपने वापस जाना है वैकुंठ। आपको कृष्णा ने ग्रुप में रखा है, एज अ ग्रुप आपने एक दूसरे को हेल्प करनी है वैकुंठ वापस जाने के लिए, ना कि मैं अपना अपना देख लूंगा। फिर तो आप ब्रह्मचारी ठीक थे, शादी करनी ही नहीं थी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, जैसे ही हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो हमारा पतन हो जाता है, हमारा फॉल डाउन हो जाता है। हमारी अटैचमेंट उस आश्रम से होनी चाहिए, जिस भी आश्रम में हो आप। कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी मिक्स्ड इनटू इट, कंफ्यूज नहीं करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस को उसमें, ठीक है। सो यहाँ पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं, यावन निर्वाह प्रतिग्रहा he should endeavor only for that much which is essentially required in favor of worshipping Shri Hari। उतना ही एक्सेप्ट करना है, उतनी ही मेहनत करनी है जितना हमें कृष्ण भक्ति को सस्टेन करने के लिए जरूरी है, श्री हरि की पूजा करने के लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा भी इंडिवर नहीं करना है जिससे कि श्री हरि की, जैसे ये था उसको भगवत गीता पढ़नी थी
लेकिन उसने इंडिवर कितने बड़े बड़े किए, बिल्ली, गाय, काव का शेड, कावर्ड बॉय, बीवी, बंगला, प्रॉपर्टी, सर्वेंट्स। तो मतलब उसने क्या किया, उसने तो खुद ही अपनी लाइफ का मजाक बना रखा, उसको करना कुछ और था, उसने किया कुछ और। सो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज सिंपल कह रहे हैं कि इतने इंडिवर्स मत बढ़ाओ, उतना ही करो जितना आपकी भक्ति के लिए जरूरी है, ठीक है। His material activities should neither be excessive nor very scanty। तो आपकी मटेरियल एक्टिविटीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब दिन को एक प्रॉपर डिवाइड करना चाहिए, कितना कितना जरूरी है, मेरा आश्रम कौन सा है और उस आश्रम के हिसाब से मैंने कितना टाइम उस आश्रम को डेडिकेट करना है, कितना टाइम स्पिरिचुअलिटी को डेडिकेट करना है, कितना टाइम हेल्थ को डेडिकेट करना है, मैंने कितना टाइम मैंने अपने, अगर मैं, आप सब लोग ब्रह्मचार्य आश्रम में हो अभी, तो आपको अपना टाइम में सबसे ज्यादा टाइम आप कैसे अपने लर्निंग के लिए देते हो, अपने, अभी आप हर रोज जैसे बेड टाइम स्टोरीज सुनते हो, तो आप टाइम हर रोज 1 घंटा निकाल रहे हो आपका मॉरल अपब्रिंगिंग के लिए, आपकी आत्मा को अच्छा पोषण मिले, जिससे जो भक्ति में पोषण है वो मिले, इसके लिए आप 1 घंटा निकाल रहे हो। वैसे ही थोड़ा टाइम निकालना है माता पिता के लिए, थोड़ा टाइम और निकालना है आपकी पढ़ाई करने के लिए, थोड़ा टाइम एक्सरसाइज के लिए निकालना है। तो सब कुछ बैलेंस करना चाहिए, लाइफ का नाम ही बैलेंस है। ये सारे आश्रम जो बनाए हैं वो बैलेंस, भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर जो वर्णाश्रम धर्म फॉलो नहीं करता ना, वो हमेशा दुखी रहता है। जैसे कर्ण था, तो वर्णाश्रम में 4 वर्ण आते हैं और 4 आश्रम आते हैं। तो कर्ण का वर्ण जो था वो एक्चुअल में क्षत्रिय था, लेकिन जहां तक उसको याद है बचपन से वो बड़ा तो हो रहा था किसी और फैमिली में, सूत फैमिली में, तो उसको लगता था मैं तो क्षुद्र हूं, मैं तो क्षुद्र हूं, लेकिन मुझे अंदर से लगता नहीं। अभी भाई आपको दिख रहा है आपके माता पिता क्षुद्र फैमिली से, तो आप एक्सेप्ट कर लो, आप उसके साथ लड़ाई मत करो उस सिस्टम के साथ। देयर इज अ रीजन कि कृष्णा ने आपको सेफ रखा है। आप अगर बचपन से ही क्षत्रिय करके जाने जाते तो आपका खून भी हो जाता। जैसे भीम को मारने की कोशिश की थी, वैसे ही कर्ण को मारने की कोशिश होती या नहीं होती, सबसे बड़ा है और उसको वो मारा, वो उसको दुर्योधन किल करेगा, इसका ना उसका किसी को पता भी नहीं चलना है, क्योंकि फाइनली मरेगा किसका बेटा, सूतपुत्र मरेगा ना। कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, सूतपुत्र मरा तो कोई नहीं करेगा। भीम का अगर मृत्यु होता तो भी बहुत पहाड़ गिरना था, कृष्णा ने आके अच्छे से दुर्योधन को बहुत बड़ी पनिशमेंट देनी थी उसी वक्त, लेकिन भीम वॉज नाइसली प्रोटेक्टेड। कर्ण तो डिवोटी भी नहीं था, उसको कौन प्रोटेक्ट करता, कृष्णा आते प्रोटेक्ट करने के लिए कर्ण को? नहीं, एक तो वो रिबेल कर रहा है उसके जन्म के खिलाफ कि मेरा इस सूत फैमिली में जन्म कैसे, ये बजाय इसके कि भाई तुम्हारी राधा माँ है, तुम्हारे जो पिता है वो तुम्हें खाना खिला रहे हैं, दूध दे रहे हैं, अपने पसीने से तुम्हें बड़ा कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड होने की वजह की बजाय आप तो कंप्लेन करे जा रहे हो कि मैं ऐसी फैमिली में हूं, मैं वैसी फैमिली में हूं। आपको इतनी अकल नहीं, कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है। सो क्या होता है कि भीष्म पितामह कहते हैं शरपंजरी जब लेटे थे इतने सारे बाणों के ऊपर, तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि युधिष्ठिर तुम अभी क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म बनता है सबकी सेवा करना, तो तुम्हारा वर्णाश्रम धर्म, तुम क्षत्रिय भी हो और वर्णाश्रम में कौन से आश्रम में हो, तुम गृहस्थ आश्रम में हो, तो तुम्हारा रक्षण सिर्फ अपनी फैमिली का नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पूरे हस्तिनापुर की जनता का रक्षण करो। अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो तुम बहुत दुखी रहोगे, ऐसे सीधे बताया था उन्होंने, ठीक है। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड फॉलोइंग आवर वर्णाश्रम धर्म। अगर ब्रह्मचारी हो तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा किसी भी आश्रम में बहुत ज्यादा एक ही चीज पर फोकस करके बहुत इंडिवर उसमें नहीं करना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए। किसी एक चीज पे ज्यादा करते हैं ना, कोई और चीजें नीचे गिरती रहती है, फिर जो नीचे गिरी है ना चीज, उस पे फोकस करते करते पहली जिस पे चीज पे फोकस किया था वो नीचे गिरता है, दूसरे चीज ऊपर आ जाता है, फिर इस ये अभी ऊपर आ गया, ये नीचे गिर गया, इस पे ध्यान देते हैं तो ये ऐसे होता रहता है। तो कंटिन्यूस इम्बैलेंस रहेगा ना लाइफ में, रहेगा या नहीं रहेगा? बहुत ज्यादा पढ़ाई की, पीठ दर्द कर गई, हेल्थ खराब होगी। अच्छा, योगा किया, हेल्थ ठीक हो गई, हेल्थ ठीक हो गई, हेल्थ ठीक हो गई, पढ़ाई ठीक हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जाप इम्पैक्ट हो गया। अच्छा, जाप बहुत किया बहुत किया बहुत किया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करना रह गया, उनके बारे में बात, वो बोल रहे हैं बेटा चलो उठो रूम ठीक करो, नहीं नहीं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बेटा पानी ला के दो, हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सारा ही तो इम्बैलेंस हो गई लाइफ, अब कैसे करोगे?
सो यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, बैलेंस करके चलना है। इसलिए भक्ति को भी नमक की तरह घोलना है, माता पिता की भी सुननी है, ब्रह्मचार्य आश्रम में नॉलेज भी गैदर करनी है और अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश। अगर गृहस्थ आश्रम में जाना है तो यू बेटर मेक अ गुड करियर आउट ऑफ योर एजुकेशन। इस तरीके से आपको सब कुछ बैलेंस करके चलना है। तो अभी भक्तिदान सरस्वती महाराज कह रहे हैं आप किसी एक चीज में बहुत इंडिवर डालोगे ना तो बाकी सारी चीजें तो होंगी नहीं। सो हमें कितना इंडिवर डालना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना, जिससे कि हरि भक्ति कर पाए। ठीक है, मेहनत भी उतनी करनी है जिससे कि हरि भक्ति कर पाए। सो कई सारे लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम एक एज तक बहुत सारा कमाएंगे, वापस आएंगे और फिर हमेशा के लिए वानप्रस्थ लाइफ जिएंगे, जितना भी उसमें से इंटरेस्ट आएगा। इस तरीके से हर एक का अपना अपना प्लान होता है, बट द क्रक्स इज दैट वन शुड इंड्योर ओनली दैट मच इज रिक्वायर्ड फॉर हरि भक्ति। नाउ उसका कुछ भी एक्सेसिव, अति ज्यादा अच्छी नहीं होती, किसी भी चीज में अति ज्यादा अच्छी नहीं होती और कंजूसी भी अच्छी नहीं होती। तो एक्सेसिवनेस नहीं होनी चाहिए, स्कैंटीनेस नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि आप स्पिरिचुअल लाइफ से डेविएट हो पाओ, आप बिल्कुल ही हट रहे हो। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आप भक्ति के मार्ग से हट जाओ या फिर आपके अंदर से इच्छा ही हट जाए भक्ति करने की। ऐसा कोई डिसीजन कभी लेना नहीं है। ठीक है, पर्सन्स अंडरटेकिंग द रिगर्स ऑफ सेलिबसी, मतलब जो लोग प्रॉमिस करते हैं कि मैं हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। सिक्लूजन, कुछ लोग ये भी प्रॉमिस लेते हैं कि मैं वानप्रस्थ चला जाऊंगा। सिक्लूजन मतलब फैमिली से दूर चला जाऊंगा, जैसे हमारे कर्दमा मुनि चले गए थे, याद है ना सबको, कर्दमा मुनि चले गए थे वानप्रस्थ। और कुछ लोग प्रॉमिस लेते हैं कि मैं संन्यास आश्रम फॉलो करूंगा। अब आपने जो लिया है ना प्रॉमिस, स्टिक टू दैट प्रॉमिस। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं कुछ लोग ऐसे प्रण ले लेते हैं ब्रह्मचर्य के, वानप्रस्थ के, संन्यास के और अलग आश्रम, सो स्टेइंग इन सिक्लूडेड होली प्लेस सच एज मठ। तो कुछ लोग मठ में जाके रहते हैं, अपने घर से दूर, पूरी तरह हरि भक्ति में विलीन हो जाते हैं। वो अपने आप को might also find themselves entangled in such family for the sake of गीता। वो लोग भी कभी कभी अपने आप को ऐसे सेम जो सन्यासी की हालत हुई थी ना, वैसे वाली कंडीशन में अपने आप को पा सकते हैं, जिसको पूरी लाइफ पैसा कमाने की आदत पड़ गई है। अब वो जब मठ में जाएगा, सिक्लूजन में किसी की कॉपी करने जाएगा, उसको लगेगा अरे वो देखो मुक्त जीव कितना अच्छे से मठ में रह रहे हैं, मैं भी रह सकता हूँ, इतनी क्या बड़ी बात है इसमें। तो क्या होगा, उसने कोशिश तो करी, लेकिन मठ में जाके भी उसके दिमाग में चल रहा है ओहो ये वॉल ऐसी बनी है, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डालेंगे ये वॉल और अच्छी बन जाएगी। ओहो ये फर्नीचर ऐसा वुड यूज किया, इससे अच्छा टीक वुड यूज करेंगे और अच्छा बन जाएगा, तो चलो इसके लिए थोड़ा पैसे अरेंज कर लेते हैं। पैसे अरेंज के लिए चलो कुछ और मार्ग अपना लेते हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अरे इससे भी कम पैसे आ रहे हैं, चलो डोनेशन मांग लेते हैं। अरे इससे भी अच्छा हम रियल एस्टेट का कुछ काम कर लेते हैं, अभी हम थोड़े से घर बेच ले, उससे थोड़ा सा कमीशन आएगा, फिर मंदिर में देंगे, मठ में देंगे, मठ और इम्प्रूव हो जाएगा, और उसके बाद जाके हम मठ में मस्त बैठ के भक्ति करेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन आ जाए, एसी खरीद लेंगे, फिर मस्त बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो क्या हो रहा है, मठ में आके भी हैबिट चली गई क्या? नहीं चली गई। तो अभिनय करने की कोशिश हो रही है ना, वानप्रस्थ का अभिनय हो रहा है, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम से उठे हो सारे कंफर्ट के साथ, अब वो वाले कंफर्ट आप मठ में ला रहे हो। ये बड़ा कंफ्यूजन, बहुत सारे, हरिद्वार, काशी चले जाओ, गंगा किनारे चले जाओ, वृंदावन में आपको ऐसे कई सारे लोग लगेंगे, मिलेंगे, जो आते तो है वैराग्य की इच्छा से, लेकिन आके उनको लगता है I cannot live without a car, I cannot live without AC, I cannot live without cleanliness, I cannot live without domestic help, I need all these things, what to do, let me arrange। फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर कमाई करनी पड़ती है। अब कमाई करते करते किधर गया आपका रिनंसिएशन? आए तो थे रिनंसिएशन के लिए। सबकी हालत ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ लोग सच में उनको समझ में नहीं आता, आए थे कुछ और करने के लिए, कर कुछ और रहे हैं। सो दैट इज द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि जो वानप्रस्थ लेगा ना वो भी ऐसे कंफ्यूज हो सकता है, जैसे भरत महाराज कंफ्यूज हो गए थे। भरत महाराज आए तो थे सब कुछ पूरी फैमिली छोड़कर, लेकिन उनको सामने दिख गया एक शेर ने, खाओ कर दिया, रोर किया। वहां पे पानी पी रही थी हिरन, उसकी डिलीवरी हो गई, उसको बच्चा वहां पे हो गया, डर से उसको बच्चा पैदा हो गया।
अब वो उसको हिरन को खा गया, लेकिन उसका बच्चा वहां था। भरत महाराज थे क्षत्रिय, अपने हाथ से भागते हुए गए, बच्चे को पकड़ा हिरन के, बचाया उसको, क्योंकि क्षत्रिय का मेन क्या होता है रोल? प्रोटेक्शन। आए तो थे सब कुछ छोड़ के सन्यासी बनने के लिए। सन्यास आश्रम में मिक्स क्या हुआ? वर्ण, क्षत्रिय वर्ण मिक्स हो गया। आइडियली ब्राह्मण वर्ण आना चाहिए था, लेकिन क्षत्रिय वर्ण मिक्स हो गया। अब क्या हुआ? पालन पोषण करने लगे हिरन का। एक दिन हिरन को दूध चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब अरेंज करने लगे। एवरी डे उसकी चिंता करने लगे। एक दिन हिरन दिखे ना, टेंशन हो गई, पसीने आ छूट गए सारे। कहाँ गया हिरन, कहाँ गया? शेर ने खाया तो नहीं? ओहो, मैंने इतने प्यार से उसको बड़ा किया था, ओ माय गॉड, क्या हो गया उसके साथ? और धीरे धीरे उनको अपना बेटा याद आ गया। बहुत सालों पहले छोटे बेटे और यंग वाइफ को छोड़कर आए थे मंदिर में, यहाँ जंगल में। उनको याद आ गया कि आज मैं हिरन के लिए ऐसे तड़पता हूँ, उस वक्त बच्चा मेरे लिए तड़पा होगा कि कहाँ गए मेरे फादर, कहाँ गए मेरे फादर, मुझे फादर का प्यार चाहिए, मेरे फादर है ही नहीं घर पे, मम्मा पापा कहाँ है, मम्मा पापा कहाँ है। वो भी ऐसे ही तड़पा होगा जैसे मैं हिरन के लिए तड़प रहा हूँ, या फिर वो हिरन मेरे लिए तड़प रहा होगा। अगर शेर ने उसको खाया होगा, वो एंड मोमेंट में मेरे बारे में सोचते सोचते उसने अपने प्राण त्यागे होंगे, क्योंकि उसको इतना प्यार हो गया था मुझसे, मैं उसका ख्याल रखता था। तो उनको लगा कि मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया, मैंने अपनी वाइफ के साथ भी सही नहीं किया, मैं अपनी वाइफ को बीच में ही छोड़ के आ गया, मैंने शादी नहीं करनी थी, मैंने दोनों को छोड़ के आ गया। He had come for self realization। जंगल में आए थे भक्ति करने के लिए, लेकिन अब किसके साथ क्या है उनकी हालत अभी? उनको सारे डिसीजंस पे क्वेश्चन आ रहा है। मैंने गलत किया घर छोड़ के, मैंने भक्ति ये मार्ग नहीं चुनना चाहिए था मेडिटेशन का, मैंने जंगल में नहीं आना चाहिए था, मेरे से तो बहुत पाप हो गए। इतने में क्या होता है, उनको बाण लगता है, और वो जब अपना देह त्याग रहे होते हैं, देह त्यागते त्यागते उनको ऐसे एक छोटा हिल होता है, वहां पे वो हिरन का पिल्ला बच्चा दिखता है जिसका पालन पोषण करते, उसको देखते देखते वो अपनी जान छोड़ देते हैं, अगला जन्म उनको हिरन का मिल जाता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि कॉपी नहीं करनी है मुक्त जीवों की, बिल्कुल भी कॉपी नहीं करनी है। और आप जिस आश्रम में हो ना, उस आश्रम से डेडिकेटेड रहो, उसी से उद्धार होने वाला है। अगर गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ आश्रम ही उद्धार करेगा, ब्रह्मचार्य आश्रम में हो ब्रह्मचार्य आश्रम की ड्यूटीज ही उद्धार करेगी आपका, वानप्रस्थ हो तो उसी में रहो। मिक्स करने की कोशिश मत करो। जो ये खिचड़ी पकती है ना, वो खिचड़ी करनी नहीं है किसी भी चीज में। बी वेरी सिंपल बाय हार्ट। जो सिंपल होता है ना वो मिक्स नहीं करता, जो कॉम्प्लिकेटेड होता है ना उसको सिंपल चीज समझाई जाए उसमें भी वो अपने तड़के लगाएगा, मन के सारे मसाले डालेगा, तड़के लगाएगा, और उसको और कंफ्यूज करके अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ऐसे लोग ना अपने आप को हमेशा ही कंफ्यूजन में पाते हैं। दे बिकम एन्चेंटेड विथ थॉट्स ऑफ डेली वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। दिन भर उनके दिमाग में घूमता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं मठ में आया हूँ, मैं आश्रम में आया हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मंदिर में चटाई पे सोना पड़ रहा है, वो मेरे घर का बेड 6 इंच का बेड कितना अच्छा था, 6 इंच का गद्दा, अभी यहाँ पे आके चटाई पे सोना पड़ रहा है। पूरा दिन उनका बुरा जाता है ये सोचकर कि मुझे अच्छा बेड नहीं मिल रहा, मुझे पिलो भी अच्छी नहीं मिल रही। पूरा दिन जाएगा, ओ माय गॉड मेरे घर में तो मैं आरओ का पानी पीता था, मेरे घर में तो एक ब्रांडेड पानी आता था, प्रॉपर फ्रांस से आता था, इतना ज्यादा डिस्टिल्ड वाटर पीता था मैं, अब देखो मुझे वृंदावन का नमकीन पानी पीना पड़ रहा है। उनको फिल्टर्ड पानी नहीं मिलता तो भी तकलीफ होती है। उनकी वांट्स की वजह से ही वो इतने परेशान रहते हैं। सो दे बिकम एन्चेंटेड, पागल हो जाते हैं अपनी वांट्स की वजह से, दस डिसीविंग देमसेल्व्स इन द नेम ऑफ डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड हरि। तो अपने आप को ही डिसीव कर लेते हैं। डिसीव का मतलब मैंने पहले बता दिया, अपने आप को धोखा देना, अपने आप को बेवकूफ बनाना। तो ये सारे काम वो इसलिए अपना हरि भक्ति के नाम पर अपने आप को ही धोखा देते रहते हैं। इसलिए बहुत डेडिकेटेड रहो, जिस भी आश्रम में है ना, सिंपल रहो, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो आश्रम फॉलो कर रहे हो पूरा 100% दे दो, उसमें बैलेंस करके चलो, बिल्कुल भी उसमें कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो एन ऑनेस्ट पर्सन मस्ट बी वेरी केयरफुल। जो ऑनेस्ट है ना, प्रामाणिक इंसान है, वो बहुत ये होगा, केयरफुल होता है कि वो कर क्या रहा है। He should not fall under the clutches of Maya while pretending to acquire favorable objects for devotional service। तो उसने माया के चंगुल में नहीं फंसना है। प्रिटेंड कर रहा है भक्ति करने की, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, कुछ और ही कर रहा है। सो इस तरीके से माया के चंगुल में नहीं फंसना है।
उसने बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लेने हैं और त्याग और वैराग्य की भावना से ही हर आश्रम को अप्रोच करना है। ब्रह्मचारी आश्रम में भी त्याग और वैराग्य होता है। बहुत सारी इच्छा होती है, चॉकलेट खाने की इच्छा होगी, पिज्जा खाने की इच्छा होगी, घूमने की इच्छा होगी, जो माता पिता बोल रहे हैं उसके अपोजिट करने की इच्छा होगी, लेकिन माता पिता जो बोलते हैं वही करना पड़ता है ब्रह्मचारी आश्रम में। तो ये एक तपस्या है। नहीं मन करता उनकी बात मानने का, लेकिन फिर भी हम करते हैं, तपस्या है। ठीक है, तो त्याग और वैराग्य की भावना से ही हर आश्रम को अप्रोच करना है। गृहस्थ आश्रम में भी अपने अपने त्याग होते हैं, अपना अपना वैराग्य। वानप्रस्थ में भी वैसी होता है, संन्यास में भी वैसी होता है। त्याग और वैराग्य इज द नेम ऑफ द लाइफ, नेम ऑफ द गेम। ऑलराइट, सो मटेरियल सेंसेस तो हमेशा ही थर्स्टी रहेंगे। आपके जो नाक है, मुंह है, टंग है, आंखें है, कान है, स्किन है, वो हमेशा थर्स्टी रहते हैं। वो सांप जैसे होते हैं, बार बार मुंह खोल के रेडी, उनको चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, फीड करते रहो उनको, बस फीड करते रहो। तो हमारे जो इंद्रिय होते हैं ना, उनका काम ही है हमेशा ऐसे प्यासे रहना, थर्स्टी रहना। हम बार बार आंखें बोलेंगी मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, कान बोलेंगे मुझे ये सुनना है, मुझे वो सुनना है, टंग बोलेगी मुझे ये खाना है, वो खाना है, स्किन बोलेगी मुझे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बेड चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट पिलो चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े चाहिए, सब कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा अच्छा फील होने वाला। मुझे गर्मी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा नॉर्मल वेदर चाहिए, मुझे ठंडी भी नहीं चाहिए। स्किन कॉन्स्टेंटली डिमांड करती रहेगी। तो इंद्रिय जो है ना, पंचेंद्रिय, उनका काम ही है थर्स्टी रहना, वो हमेशा ही थर्स्टी रहेंगे। लेकिन एक ऑनेस्ट इंसान होता है, वो डिसाइड करता है कि वो सारी इंद्रियों को कितना देना है, कितनी उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। सो प्रिटेंडिंग टू अटेन परफेक्शन through careful listening and adhering to myriads of injunctions from great liberated souls, our wicked, mischievous, uncontrollable, extroverted mind, along with its propensities, endeavors to acquire gratifying objects falsely, ascribing them as favorable to devotional service। तो हमारा मन क्या करता है ना, हमें बुद्धू बनाता है और ऐसी चीजें खरीदवा लेता है या ऐसे काम करवा लेता है जिसको हम बोलते हैं कि हम हरि भक्ति में यूज करना चाहते हैं। तो हम रीजन देते हैं, जैसे वो सन्यासी ने रीजन दिया, मैं गाय किस लिए ला रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ने के लिए। मैं बिल्ली किस लिए लाया, भगवत गीता पढ़ने के लिए। मैंने गाय के लिए शेड क्यों बांधा, भगवत गीता पढ़ने के लिए। मैंने शादी क्यों की, मैंने कावड़ बॉय हायर क्यों किया, भगवत गीता पढ़ने के लिए। मैंने बच्चे क्यों पैदा किए, ताकि मेरी वाइफ लोनली ना फील करे। क्यों वो लोनली फील करेगी, उसके साथ गप्पे लड़ाने पड़ेंगे, बहुत टाइम बिताना पड़ेगा। वो लोनली ना फील करे, उसको अच्छे से खुशी खुशी रखने के लिए मैंने बच्चे करे। क्यों किए, भगवत गीता पढ़ने के लिए। और ज्यादा जमीनें क्यों खरीदी, भगवत गीता पढ़ने के लिए। अरे इतना बड़ा घर क्यों बनाया, भगवत गीता पढ़ने के लिए महाराज, और किसके लिए। इस तरीके से अपने आप को डिसीव नहीं करना है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं, हम प्रिटेंड करते हैं परफेक्शन अचीव हो गया, हमें ऐसे लगता है कि हमें भक्ति में बहुत परफेक्शन अचीव हो गया है, लेकिन परफेक्शन तो दूर की बात, भक्ति का बी भी नहीं समझ में आ गया होता है। सो इसको कहते हैं हिपोक्रेटिक डिप्लोमेसी। हिपोक्रेटिक डिप्लोमेसी मतलब बोलना कुछ और करना कुछ और। बोलना है भगवत गीता पढ़नी है, करना क्या है, अलग अलग चीजें करनी है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसे। सो मेनी ऑफ अस बिकम हाईली अट्रैक्टेड टू मटेरियल नॉलेज। अब हमारे अंदर बहुत अट्रैक्शन होता है ज्ञान प्राप्त करने का भी, वो भी भौतिक जगत का ज्ञान। आपको अगर अभी बोला जाए कि देखो वो प्लैनेट ना उड़ के ब्लू कलर का दिखने वाला है स्काई में, सब लोग जाके पढ़ाई करने लगेंगे, कौन सा प्लैनेट है, कितनी स्पीड से जा रहा है स्टीरॉइड, वो कितनी स्पीड से जा रहा है, कॉमेट गिरने वाला है, कितनी स्पीड से जा रहा है, कौन सा कलर का है, अर्थ पे गिरेगा या बीच में ही फूट जाएगा या किसी और पे ये होगा। सब लोग रिसर्च में लग जाएंगे। तो होता क्या है, सबके अंदर भौतिक जीव में जितने भी जीवात्मा है, उनके अंदर नॉलेज, भौतिक जगत की नॉलेज पाने की बहुत ज्यादा लालसा होती है, अट्रैक्शन बहुत होता है। वेदों के नाम पर उनको अट्रैक्शन ही ज्यादा होता है कि वेद शास्त्र भी पढ़ने जाते हैं, लेकिन उसमें भी उनको मैजिकल मिस्ट्री या फिर कुछ ना कुछ चमत्कार कैसे होते हैं, मैजिक कैसे होता है, सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, ये चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है उनको। तो ऐसे कई सारे होते हैं जो शास्त्रों को अप्रोच ही करते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। सो वी बिकम मच अटैच टू फिजिकल कंफर्ट एंड टू आवर डिपेंडेंट वाइफ एंड चिल्ड्रन थ्रू सेल्फ डिसेप्शन। अभी इससे क्या होता है, हम अपने कंफर्ट के साथ बहुत अटैच हो जाते हैं और अपनी बीवी बच्चों के साथ भी अटैच हो जाते हैं, ये सोचकर कि हम भक्ति के लिए यूज कर रहे हैं उनको। इस तरीके से क्या होता है, हम अपने आप को ही बहुत ज्यादा डिसीव कर रहे होते हैं।
इसको कहते हैं कि युक्त वैराग्य का गलत फायदा उठाना। युक्त वैराग्य अच्छा होता है, वाइफ शादी करना अच्छा है, वाइफ को कृष्ण की सेवा में एक्सेप्ट करना, हस्बैंड को कृष्ण की सेवा में एक्सेप्ट करना अच्छी बात है, लेकिन शादी करते वक्त बोलना है कि मैं तुम्हें कृष्ण की सेवा में एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, लेकिन शादी के बाद कुछ और ही करना, बिल्कुल भी पूरे एंजॉयमेंट में लग जाना, सिर्फ खाना खाना भोग भी नहीं लगाना, घूमने जाना कृष्णा को याद भी नहीं करना, डीटी वर्शिप भी नहीं करनी है, फिर ऐसे ऐसे काम करना जिसमें सिर्फ एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है और कृष्ण भक्ति कहीं नहीं है। आप दोनों ने तो बोला था शादी के बाद हम सेवा करेंगे कृष्णा की, कहाँ कर रहे हो आप सेवा? आपने एक दूसरे को तो कृष्णा की सेवा में एक्सेप्ट किया था, लेकिन आप लोग तो इंद्रिय तृप्ति में लगे हो। तो इस तरीके से फंसाना नहीं चाहिए। ऑनेस्ट इंसान क्या होता है? जो बोलता है वही करता है, जो बोल के कुछ और करता है उसको हिपोक्रेटिक डिप्लोमेट कहा जाता है। हिपोक्रेटिक मतलब बोलता कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। तो ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कृष्ण की सेवा में परिवार को एक्सेप्ट कर रहे, लेकिन बिल्कुल भी परिवार को कृष्ण की सेवा में एक्सेप्ट नहीं करते, खुद भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, परिवार से भी इंद्रिय तृप्ति कराते हैं। तो ये वाला ड्यूअल लाइफ नहीं जीना है, युक्त वैराग्य को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ठीक है। So even after becoming a sannyasi, a brahmachari, a Krishna conscious grihast और वानप्रस्थ, many of us desire to attain material reputation. तो कोई अगर सन्यासी बन जाता है, गृहस्थ बन जाता है, ब्रह्मचारी बन जाता है, वानप्रस्थ में चला जाता है, कहीं ना कहीं अंदर इच्छा होती है कि उसको बहुत ज्यादा रेपुटेशन मिल जाए, मतलब बहुत सारे लोग उसको एक बहुत महान भक्त करके पहचाने, उनके अंदर वो इच्छा रह जाती है, फेमस होने की इच्छा रह जाती है। वी ट्राई टू लॉर्ड इट ओवर एवरीथिंग। फिर हम क्या सोचते हैं कि सबके ऊपर हम ही मालिक हैं, जितने भी डिसाइपल्स हो जाएंगे हम उनके मालिक हैं, बच्चे पैदा होंगे हम बच्चों के मालिक हैं, ब्रह्मचारी होंगे, अब गाय को भी संभाल रहे हैं, मैं गाय का मालिक हूँ। तो वो मालिक वाली फीलिंग आ जाती है कि मैं इसका मास्टर हूँ। लोग कुत्ता क्यों पालते हैं? उनको इतनी खुशी मिलती है कुत्ता पाल के। क्यों खुशी मिलती है? उनको मालिक होने की खुशी मिलती है। आपको मालिक बनना है तो 4 लोगों को नौकरी पे लगाओ, अपनी कंपनी खोलो, अपना बिजनेस करो। आपको ऐसी फीलिंग करनी है तो दूसरे के परिवार का भी भला करो, सैलरी दो, उनका घर चलाओ, अपना भी घर चलाओ, एनजीओ जैसे कुछ काम करो, कुछ ऐसे काम करो जिससे कि बाकियों का भी फायदा हो, आपका भी। लेकिन ये लोग कुत्ते क्यों पालते हैं? क्योंकि ना कुत्ते की फैमिली को पालना पड़ेगा, कुत्ते को सैलरी नहीं देनी पड़ती, कुछ नहीं, ऊपर से कुत्ता आके चाटेगा इनके पाव, जो बोलेगा सिट टॉमी, टॉमी सेट हो जाएगा, गेट अप टॉमी, टॉमी गेट अप हो जाएगा। जो है आपको तो पूरा भाई सत्ता का अनुभव हो रहा है, आप तो सोफा पे बैठ के चिप्स खाओगे, बोलोगे टॉमी फेच द बॉल, बॉल फेंकोगे, टॉमी बॉल पकड़ के आपके पास आएगा। कुत्ता पालने के पीछे ही इच्छा होती है इंद्रिय तृप्ति की, कि मुझे मालिक वाली फीलिंग चाहिए, मुझे मास्टर वाली फीलिंग चाहिए। अब मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, दोस्त नहीं सुनते, तो मैं क्या करूंगा? मैं कुत्ता पालूंगा, कुत्ता मेरी बात सुनेगा और तब मुझे फील आएंगी कि मैं मास्टर हूँ। इस तरीके से क्या होता है, किसी के हर एक के अंदर ना ये इच्छा रह जाती है, फेमस होना है, मटेरियल रेपुटेशन चाहिए, पावर चाहिए, कहीं ना कहीं मास्टर। लॉर्ड इट ओवर का मतलब क्या होता है? लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर, मतलब लॉर्ड इट ओवर, लॉर्ड इट ओवर मतलब लॉर्ड बन जाना, भगवान बन जाना उस चीज का। तो भगवान बनने वाली इच्छा जीवात्माओं में होती है। So this will cause us utter spiritual destruction. इसलिए प्रभुपाद कहते थे कुत्ते मत पालो, इससे ना स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन फाइनल। देयर इज मतलब आपका बहुत ज्यादा भक्ति भाव डिस्ट्रक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इट इज देयरफॉर मोस्ट एसेंशियल टू क्रेव फॉर द मर्सी ऑफ प्योर ऑनेस्ट डिवोटीज। तो अंदर से ना बहुत ज्यादा क्रेविंग होनी चाहिए कि मुझे शुद्ध भक्तों की कृपा चाहिए, शुद्ध भक्तों की कृपा चाहिए। अपने आप को इतना शुद्ध समझना कि बाकी भक्तों की कृपा लेके करेंगे क्या, हम तो ऑलरेडी महान है भैया, ये बड़ा गलत एटीट्यूड है। आपको जो भी सही लगता है ना, आपको ऐसा लगता है कि वो प्रभु जी बहुत महान है, कितना अच्छा लेक्चर देते हैं, उन्होंने कितनी सेवा की है गुरु की, वो कितने औसम सेवा कर रहे हैं अपने गुरु की, आज भी इतने अच्छा पढ़ाई करते हैं, इतनी अच्छी सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो गो एंड हैंकर फॉर देयर एसोसिएशन। वो माता जी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छा श्रृंगार करती है भगवान का, देखो वो माला कितना अच्छा बनाती है, वो माता जी कितना अच्छा डांस सेट करती है, माता जी कितना अच्छा ड्रामा सेट करती है, वो कितने अच्छे से कीर्तन सिखाती है, कितना अच्छा मृदंग बजाती है, हारमोनियम सिखाती है, करताल सिखाती है हमें, वो हमारी वैदिक स्कूल कितनी अच्छी है।
हैंकर करो उनके संग के लिए, उनका अंदर से आना चाहिए, मुझे उनके साथ वक्त बिताना है, मुझे उनके साथ वक्त बिताना है, मुझे उनके साथ वक्त बिताना है। कृष्णा उनको नहीं तो किसी और को इक्वली बेटर और मच बेटर भेज देते हैं, बट भेज देते हैं। लेकिन कोई तो ऐसा भक्त होना चाहिए जिसके लिए हैंकरिंग हो रही है। कौन कह रहा है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद अपने गुरु के लिए हैंकर करते थे। खुद उनको अपने गुरु का संग चाहिए होता था, और उनका गुरु कहते थे जा 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 जा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तुम पढ़े लिखे हो। बट उनके अंदर बहुत इच्छा थी अपने गुरु का संग प्राप्त करने की। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि ये सारी इच्छाएं एक तरफ, जस्ट कीप देम अवे, और एक इच्छा रखो, मुझे शुद्ध भक्तों का संग दे दो कृष्णा, मुझे शुद्ध भक्त का संग दे दो। वो मुझे शुद्ध भक्त लगता है, मुझे उनका संग दे दो, उनका संग दे दो, जो दिख रहा है उसमें से कुछ मांग लो, ठीक है। सो कीपिंग आवरसेल्व्स इन अनकंटामिनेटेड एसोसिएशन, तो अपने आप को ना कीचड़ वाली एसोसिएशन से दूर रखना है, खुद ही अपने आप को उठा के सही संगत में रखना है। एक गुलाब का फूल होता है, वो अगर कीचड़ में डालोगे तो उसके ऊपर कीचड़ आ जाएगा। वही गुलाब का फूल को आप अच्छे बुके में डालो तो बुके की सुंदरता बढ़ जाती है। सिमिलरली अपने आप को उठा के सही संगत में रखने की पावर हमारे हाथ में। दिस इज कॉल्ड एज वी टेकिंग द डिसीजन टू शेप आवर लाइफ। हम अपने जीवन के शिल्पकार होते हैं। स्कल्पचर करना, उसको अच्छा मूर्ति बनाना हमारे चॉइस पे होता है, हमारे डिसीजंस पे होता है। इस तरीके से भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि कंप्लीट लॉयल्टी के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ हमने अपने आप को अच्छी संगत में रखना है। एक्सपोजिंग ऑल मिसगिविंग सो दैट वी मे बी ब्लेस्ड विद गाइडेंस। उसके बाद वहां पे जाकर अपने सारा दिल खोल के उनसे बात करनी है ताकि हमें सही गाइडेंस मिल जाए। वैष्णव एटिकेट कहता है, जब आपको कोई ऐसा भक्त संग मिलता है जिनके साथ बात करके आपको ऐसे लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो वहां पे दिल खोलना चाहिए, वहां पे फॉर्मेलिटी नहीं रखनी चाहिए। वैष्णव का रिश्ता हमेशा ऐसा गहरा होना चाहिए, इतना डीप होना चाहिए कि जैसे आपको लगता है कि ये जगह है जहाँ पे मुझे सारे सवालों के जवाब मिलता है, तो गहरा रिश्ता बनाओ। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं, क्योंकि जहां गहरा रिश्ता होता है वहां पे आप अनकंटामिनेटेड मतलब शुद्ध एनवायरनमेंट में अपने आप को रख देते हो। नहीं तो फिर कीचड़ वाले इसमें जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे भी आपके अंदर इच्छाएं जागृत हो ही रही है। आप वो पूरी करने के लिए इधर जाओगे, नहीं तो उधर जाओगे, कहीं ना कहीं तो जाओगे। इससे अच्छा ऐसी जगह पे जाओ जहां से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है, जहां से गाइडेंस प्राप्त हो सकता है, मेंटोरशिप मिल सकती है, प्रॉपर सही तरीके से जीवन को शेप लग सकता है, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन की जय। हरे कृष्ण माता जी, गुड हरे नाइट। कृष्णा, गुड नाइट। हरे कृष्णा, गुड नाइट। माता जी